जय श्री राम मेरे प्यारे भक्तों। आज की कहानी में आप सभी का स्वागत है। यदि कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। सदियों से साधु संत राम नाम की महिमा का गुणगान करते आए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरूं, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, उजियारा करई अपार। परंतु क्या यह नाम मात्र उच्चारण से भी कुछ बदल सकता है? क्या राम शब्द में कोई ऊर्जा, कंपन या वैज्ञानिक तरंग छिपी है? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने चला एक नास्तिक वैज्ञानिक डॉक्टर अर्णव शर्मा। डॉक्टर अर्णव शर्मा हार्वर्ड से पीएचडी और दिल्ली के एक अत्याधुनिक न्यूरो साइंस संस्थान में कार्यरत। वे ईश्वर भक्ति और विशेष रूप से नाम जप को अंधविश्वास मानते थे। एक दिन उनके ऑफिस में एक संत आए, साध्वी रमा। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, यदि विज्ञान सत्य है तो राम नाम भी एक कंपन है, एक तरंग है। क्या आप उसका प्रभाव माप सकते हैं? डॉक्टर शर्मा ने हंसते हुए कहा, अगर आप कुछ मेजरेबल इफेक्ट दिखा सकें तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। साध्वी रमा ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, 7 दिन 7000 बार राम जपिए, ईईजी मशीन से मापिएगा। डॉक्टर शर्मा ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया। उन्होंने खुद को एक साउंड प्रूफ कक्ष में बैठाया, ईईजी और ईसीजी मशीनें जोड़ी और हर दिन 1000 बार राम नाम जपा। पहला दिन कोई बदलाव नहीं। तीसरा दिन दिल की धड़कन स्थिर हुई। 5वें दिन मस्तिष्क में थीटा वेव्स का विस्फोट। 7वें दिन चेतना की अवस्था बदलने लगी। ईईजी रिपोर्ट कह रही थी कि उनका मस्तिष्क मेडिटेशन के गहरे स्तर में पहुंच गया है, बिना किसी योग या साधना के, सिर्फ राम जप से। डॉक्टर शर्मा ने ध्वनि विश्लेषण मशीन से राम शब्द का स्पेक्ट्रम देखा। रा सोलर फ्रीक्वेंसी से मेल खाता है, सूर्य की ऊर्जा कंपन। माँ हृदय के पास की मांसपेशियों की रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि राम शब्द में वही कंपन थी जो ऊर्जा, स्थिरता और मानसिक संतुलन से जुड़ी है। हार्वर्ड और नासा की कुछ रिपोर्टों में यह प्रमाणित हुआ कि कुछ विशेष ध्वनियां जैसे ओम, राम ब्रेन वेव्स पर प्रभाव डालती हैं और डीएनए को शांत करती हैं। राम नाम के प्रभाव से डॉक्टर शर्मा को कुछ और परिवर्तन दिखने लगे। नींद की गुणवत्ता बेहतर, रक्तचाप सामान्य, चिंता और क्रोध लगभग समाप्त, भावनात्मक संतुलन, आत्मा जैसी किसी चीज की अनुभूति। उन्होंने ध्यान दिया कि जैसे जैसे वे नाम जपते हैं, शरीर में हल्की गर्मी और कंपन का अनुभव होता है। और वह कोई प्लेसबो नहीं था, उनका शरीर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पैदा कर रहा था। एक रात जब करते हुए उन्हें ऐसा लगा जैसे आत्मा शरीर से निकल गई हो। उन्होंने एक तेज प्रकाश देखा और फिर अंधकार। वहां एक आकृति थी, यमदूत की छाया। अर्णव, अब तेरा विज्ञान खत्म और अनुभव शुरू। देख, राम नाम से आत्मा कितनी हल्की हो जाती है। उन्हें लगा वे यमराज के दरवाजे पर खड़े हैं, परंतु वहां कोई भय नहीं था, सिर्फ शांति। और पीछे से एक आवाज आई, राम नाम सत्य है। अचानक उन्होंने महसूस किया कि वे फिर से शरीर में लौट रहे हैं। अगले दिन डॉक्टर अर्णव ने अपनी सभी रिपोर्ट और अनुभव दुनिया के सामने रखे। अब वह एक वैज्ञानिक थे, पर एक साधक भी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी,
द फ्रीक्वेंसी ऑफ राम, ए साइंटिफिक पिलग्रिम इमेज, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे राम नाम केवल धर्म नहीं, एनर्जी हीलिंग है। उन्होंने 100 से ज्यादा रोगियों पर यह प्रयोग किया और कई चमत्कारी सुधार देखे। अवसाद, अनिद्रा, रक्तचाप और यहाँ तक कि कैंसर के मरीजों तक में साध्वी रमा ने उन्हें अंतिम संदेश दिया, राम नाम ना किसी धर्म का है ना भाषा का, यह ब्रह्मांड की कंपन है। जो इसे साधता है वह स्वयं ब्रह्म बन जाता है। अब डॉक्टर अर्णव हिमालय की एक कुटिया में रहते हैं। हर सुबह राम राम कहते हैं, विज्ञान की गहराई से और आत्मा की श्रद्धा से। राम नाम अब कोई शब्द नहीं, एक ऊर्जा है जो दिल से निकले तो कंपन बन जाए, जो ध्यान से जपा जाए तो चमत्कार बन जाए। राम नाम सबसे आसान उपाय, सबसे कठिन सत्य, जो इसे समझे वह मृत्यु को भी जीत ले। राम नाम सिर्फ भक्ति नहीं, विज्ञान है। यह मानसिक, भावनात्मक और भौतिक शरीर पर प्रभाव डालता है। कंपन, तरंगे और ब्रह्मांडीय ध्वनि का विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। जय श्री राम मेरे प्यारे भक्तों, आपको यह कहानी, यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और आपके अपने YouTube चैनल हिंदी स्टोरी किंगडम्स को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई नई कहानियां आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए आप सभी को जय जय सिया राम।